दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज़ ने करोड़ों दिलों को छू लिया, या अली जैसे गानों से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया, और असम से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक उसने खुद को एक लीजेंड बना दिया। लेकिन वही शख्स जुबिन गर्ग अचानक सिंगापुर में एक रहस्यमयी हादसे का शिकार हो जाता है। पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे छुपा है कोई सच्चाई जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। इस कहानी में है ग्लैमर, म्यूजिक, रहस्य और अनसुलझे सवालों की परतें। और यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचेंगे, आप खुद तय करेंगे कि जुबिन गर्ग की मौत सिर्फ एक्सीडेंट थी या कुछ बड़ा राज है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज को मिस ना कर दें। दोस्तों, अगर नॉर्थ ईस्ट की पहचान की बात हो तो एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, जुबिन गर्ग का। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल आइकॉन थे। गायकी हो, एक्टिंग हो या फिर डायरेक्शन, जुबिन ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उनका टैलेंट इतना बड़ा था कि लोग कहते थे जुबिन एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री है। और जब उन्होंने या अली गाया तो बॉलीवुड में सचमुच तहलका मच गया। उस गाने में उन्हें रातों रातों स्टार बना दिया। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वो अपने असम लौटे और अपने ही लोगों के दिलों पर राज करते रहे। फैंस के लिए जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो थे आवाज़ के भगवान, जिन्हें सुनकर लोग जीते थे, रोते थे और अपने सपनों के पंख देते थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 19 सितंबर 2025 की दोपहर ये जादुई आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई, और इसी पल से एक रहस्य की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। सिंगापुर, वो शहर जहां जुबिन गर्ग अपनी आवाज़ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल की शान बढ़ाने गए थे। हर कोई उनसे मिलने और उनकी परफॉर्मेंस देखने को बेताब था। लेकिन दोस्तों, वही सिंगापुर उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 सितंबर को जुबिन ने सोचा कि परफॉर्मेंस के बीच थोड़ा आराम किया जाए, और वो निकल पड़े स्विमिंग या स्कूबा डाइविंग के लिए। लेकिन यहीं से कहानी उलझना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि वो गहरी पानी में थे, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो बस किनारे लौटते वक्त तैर रहे थे। दोनों वर्जन अलग अलग हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। खैर, जो भी हो, अचानक जुबिन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग घबरा गए। तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, CPR दिया गया और तेज़ी से सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अफसोस, मेडिकल टीम की लाख कोशिशों के बावजूद जुबिन गर्ग को बचाया नहीं जा सका। शाम 2:30 पर डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट ने लिखा, कारण था डूबना, यानी ड्राउनिंग। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। अगर ये सिर्फ डूबने से हुई मौत थी, तो फिर इतने विरोधाभासी बयान क्यों? आखिर क्या हुआ था पानी में? दोस्तों, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, असली गुत्थियों की। ऐसी गुत्थियाँ जिनके जवाब आज तक साफ नहीं मिल पाए हैं। पहली गुत्थी, क्या जुबिन ने लाइफ जैकेट पहनी थी? क्योंकि कुछ गवाह कहते हैं नहीं। अब सवाल उठता है, अगर उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी तो इतनी बड़ी शख्सियत को पानी में बिना सुरक्षा के जाने कैसे दिया? दूसरी गुत्थी, क्या वाकई वो स्कूबा डाइविंग करने जा रहे थे या सिर्फ सामान्य तैराकी? दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हर रिपोर्ट में अलग अलग कहानी लिखी गई है। एक तरफ कहा गया है कि वो पानी में गए थे, दूसरी तरफ कहा गया कि बस किनारे लौटते वक्त तैर रहे थे। आखिर सच्चाई कौन सी है? तीसरी गुत्थी, क्या जुबिन को पहले से सीजर यानी दौरे की समस्या थी? उनकी पत्नी ने साफ कहा है, हाँ, उन्हें पहले भी कई बार दौरे आए थे। तो क्या पानी में अचानक उन्हें सीजर आया और वहीं उनकी मौत की असली वजह बन गई? लेकिन अगर ये सच है तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या जब आयोजकों और मैनेजर को पता था कि जुबिन को ये समस्या है,
तो उन्होंने उन्हें पानी में क्यों जाने की इजाज़त दी? क्या उन्होंने सुरक्षा के बुनियादी इंतज़ाम भी नहीं किए थे? दोस्तों, ये वही सवाल है जिनके जवाब ढूंढना भी बाकी है। जैसे ये मनहूस खबर भारत पहुंची, पूरा असम सदमे में डूब गया। सड़कें सन्नाटे से भर गई, घरों में मातम छा गया और हर किसी का आंखों में आंसू थे। लेकिन इस शोक के बीच अचानक उठने वाले सवाल, लोगों ने कहना शुरू किया, ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता, इसमें लापरवाही है। उंगलियां उठी सीधे इवेंट ऑर्गेनाइज़र और मैनेजर पर। कहा गया कि उन्होंने अगर इतना सुरक्षा का ध्यान रखा होता तो आज जुबिन जिंदा होते। परिणाम ये हुआ कि असम में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया रह दी गई। यानी अब मामला सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून की दहलीज तक पहुंच गया। इधर दूसरी ओर जुबिन के चाहने वालों ने आवाज़ उठाई, हमें पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि सिंगापुर की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करना किसी के लिए आसान नहीं था। फैंस और पब्लिक का कहना था, हमें सच चाहिए, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। बढ़ते जन दबाव और पारदर्शिता दिखाने के लिए असम सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। तय हुआ कि जुबिन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। ज़रा सोचिए, वो शख्स जिसकी आवाज़ ने लाखों लोगों को हंसाया, कभी प्यार में रुलाया तो कभी ज़िंदगी जीने का मकसद दिया, आज उसी कलाकार की मौत की सच्चाई साबित करने के लिए दो पोस्टमार्टम करने पड़ रहे हैं। ये नज़ारा देखकर हर फैन के दिल में सिर्फ एक ही सवाल निकला, क्या ये इंसाफ है या फिर अपमान? और अब यही सवाल पूरे देश को झकझोर रहा है। क्या ये वाकई एक आम मौत का मामला है या फिर कहीं ना कोई ऐसा राज छुपा हो जिसकी सच्चाई पन्नों में मिटाने की कोशिश की जा रही है? असम सरकार ने जुबिन गर्ग के सम्मान में पूरे 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट और सच कहें तो पूरा भारत गम में सागर में डूबा है। जब उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचा तो शहर की गलियों से लेकर एयरपोर्ट तक लाखों लोग उमड़ पड़े। किसी ने हाथ में फूल थामे थे तो किसी की आंखों में बस आंसू बह रहे थे। हर ओर गूंज रही थी आवाज़, जुबिन दा अमर रहो। और फिर स्टेट ऑनर्स के साथ असम के इस सांस्कृतिक नायक को अंतिम विदाई दी गई। लेकिन दोस्तों, भीड़ के इन नारों और आंसुओं के बीच एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या हमें जुबिन गर्ग की मौत की असली सच्चाई कभी पता चल पाएगी? आधिकारिक रिपोर्ट साफ कहती है, जुबिन गर्ग की मौत का कारण था डूबना, लेकिन हादसे की वो उलझी हुई परिस्थितियाँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर पर लगे लापरवाही के आरोप और हर रिपोर्ट में बदलती हुई कहानी, ये सब बार बार एक ही सवाल को जन्म देते हैं, क्या ये वाकई सिर्फ एक एक्सीडेंट था? शायद आने वाले समय में ये रहस्य सुलझे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जुबिन भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी कहानियाँ हमारे दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगी। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एक साधारण दुर्घटना थी या फिर इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो हमें आज तक नहीं बताया गया? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।